हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 3, जिसका नाम है सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश, जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे। जिससे पहले कुछ शब्दावली दिया है उसको पढ़ लेते हैं। पहला है उलेमा। उलेमा का अर्थ होता है धर्म गुरु या धर्म अधिकारी, आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन। आगे है खराज। खराज का अर्थ होता है लगान, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर यानी टैक्स। आगे है घोड़ों पर दाग। घोड़ों की संख्या एवं उनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। आगे है हुलिया। हुलिया शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा। आगे रसद। रसद शब्द का अर्थ होता है भोजन सामग्री। अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। इसका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। आगे प्रश्न नंबर ख है अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। आगे है ग नंबर प्रश्न सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उनकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। इसमें पहला सुधार था उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। आगे दूसरा नंबर सुधार था कि सैनिकों के हुलिया का पूरा ब्यौरा रखा तथा उनको नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। 3 नंबर है सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दाग लगाने की व्यवस्था की। 4 नंबर है अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की। किलों की रसद आपूर्ति मतलब भोजन सामग्रियों की पूर्ति की भी व्यवस्था की। आगे प्रश्न नंबर घ है अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य को क्यों निश्चित कर दिए। इसका उत्तर हो जाएगा उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। आगे अगला नंबर प्रश्न है अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी मानते थे कि दावत और उत्सव में अमीरों और सरदारों से मिलने पर उन्हें घनिष्ठता और मित्रता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापन एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। गुप्तचर यानी जो भेद देने वाले भेदिया होते हैं, वो उन पर नज़र रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। आगे प्रश्न नंबर 2 है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो इसमें हम लोग उत्तर इसका देखेंगे, जिसमें क नंबर प्रश्न है खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। गलत है, तो इसके आगे हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। आगे है ख नंबर प्रश्न मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। ये वाक्य सही है, तो हम लोग सही का निशान लगा देंगे। आगे ग नंबर है खराज यानी लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था। ये गलत है, तो इसके आगे हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। घ नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का
प्रमुख विद्वान था। ये गलत है तो इसके आगे हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी खाली स्थान में दिल्ली का सुल्तान बना। तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1290 ईस्वी में। ख नंबर है मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों खाली स्थान दिया है पर विजय प्राप्त की। तो 3 राज्य कौन थे जिन पर मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की? उसको हम लोग इस खाली स्थान में भर देंगे। तो पहला था देवगिरी, दूसरा था तेलंगाना यानी वारंगल और तीसरा था होयसल। आगे प्रश्न नंबर ग है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? खाली जगह है यानी अलाई दरवाजा का निर्माण खाली स्थान ने दिल्ली में करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। खाली स्थान में भर देंगे अलाउद्दीन खिलजी। घ नंबर है अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया? पूछा है इसमें, तो खाली स्थान में हम लोग भर देंगे 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। बस इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए